सुना। एक दफा यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहा था। वहाँ पर रहम कर यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते कोढ़ से पाक साफ हो गए। लेकिन उनमें से एक ये देखकर कि वो शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ वापस आया और यीशु के कदमों में मुंह के बल गिरकर उसका शुक्र अदा करने लगा। ये आदमी सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या 10 कोढ़ से पाक साफ नहीं हुए? फिर वो लोग कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा दूसरों को इतनी तौफीक भी ना मिली कि लौटकर खुदा की तमजीद करते? तब यीशु ने उससे कहा, उठ और रुखसत हो, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जनाबाई से बरकत हो। आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदा आपको बरकत दे। आज मजमून बहुत सादा है और आज हम सीखेंगे शुक्रगुजारी और बरकत के ताल्लुक से। अजीजों, शुक्रगुजारी का आज मजमून इसलिए रखा, 2023 का ये सेकेंड लास्ट मंथ चल रहा है। इसके बाद इस साल का आखिरी महीना होगा और फिर साल जो है वो तब्दील हो जाएगा। मैंने मुनासिब जाना कि आज हम इस पूरे 10 माह में, जिसमें खुदा ने हमें बड़ी बरकत से नवाजा, खुदा ने हमें शुक्रगुजारियाँ करने का मौका दिया, आज इस शुक्रगुजारी की तरफ मैं आपके कदम लेकर जाऊंगा, आपके ख्याल को, आपकी सिमत को लेकर जाऊंगा। वो लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक है। लेकिन मरकजी जिस आयत पर आज हम गौर करेंगे वो आयत नंबर 17 है, जिसमें लिखा है कि और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यकीनन आप शुक्रगुजारी के मायने को समझते हैं। शुक्रगुजारी कब करते हैं? और इंसान खुदा के सामने शुक्रगुजार होता ही क्यों है? आप चर्च में देखते हैं कि शुक्रगुजारी के तौर पर मिठाई, शुक्रगुजारी के तौर पर हदिये, शुक्रगुजारी के तौर पर चर्च की कोई नीड या जरूरत जो है वो पूरी कर दी जाती है, जिसमें पंखे हो सकते हैं कि मेरी खानदान की तरफ से शुक्रगुजारी है, मैं चर्च को ये चीज दे रहा हूँ, कारपेट दे रहा हूँ, पेंट करवा रहा हूँ, एसी की सर्विस करवा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से जी शुक्रगुजारी है। बहुत सारी नेमतें हैं, बरकतें हैं, शुक्रगुजारी की बातें हैं जो हम करते हैं। आज इसके इस अच्छे मतलब को जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान शुक्रगुजार क्यों होता है खुदा का। हर वो नेमत जो खुदा ने आपको दी है, हर तरह की नेमत जो खुदा ने आपको बख्शी है, उस नेमत से अपनी नजर हटाकर नेमत देने वाले की तरफ तवज्जो करना शुक्रगुजारी है। बात समझ? जिसने आपको नेमतें दी हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ नेमत की तरफ, जो ब्लेसिंग्स हुई है, जो बरकतें मिली है, सिर्फ उनकी तरफ तवज्जो करते हैं, और जिसने दी है उसकी तरफ तवज्जो कम करते हैं, उसकी तरफ गौर भी नहीं करते। 10 कोढ़ी थे, इनकी जरूरत क्या थी? इनको नेमत किसकी चाहिए थी? शिफा की बरकत उनको चाहिए थी। ये उनकी उस वक्त अहम जरूरत थी। और जरूरत क्यों बन चुकी थी? क्योंकि कोढ़ी
अपनी फैमिली को मिल नहीं सकते थे, बल्कि फैमिली से बड़ी दूर रहते थे। ये अछूत की बीमारी थी। कोढ़ इसलिए खतरनाक था, इसके जर्म्स, इसके छूने से दूसरा इंसान जो है वो बीमार हो सकता था। तो सोचिए कि किस कदर ये खतरनाक डिजीज के अंदर रहते थे और इनकी डिजीज दूसरों के लिए किस कदर खतरा बन जाती थी। इसलिए ये आबादी से दूर निकलकर ऐसी जगहों पर रहते थे जहां पर इंसानों का और जानवरों का भी कम से कम गुजरगाह हो। और फिर इनकी तवज्जो ज्यादातर ये रहती थी, और ये बेशक 10 कोढ़ी इकट्ठे हैं, लेकिन ये डरते भी हैं कि इनकी फिजा, इनको छू कर गुजरने वाली हवा किसी तंदुरुस्त इंसान को ना लग जाए, ताकि वो बीमार ना हो जाए। ये छूत की बीमारी है। छूने से कोढ़ी जो है, दूसरा तंदुरुस्त इंसान भी कोढ़ की गिरफ्त में आ सकता था। इस सबब से इनको दूर रहना पड़ता था। दूसरी बड़ी बात ये थी, ये इबादत नहीं कर सकते थे। कोढ़ी शख्स हैकल में खुदा के दूर शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। कोढ़ी बरकत तो ले सकता था, लेकिन वो कैसे करे, किसके सामने शुक्रगुजारी करे, ये उसके लिए मुश्किल था। वो इबादत ही नहीं कर सकते थे। हैकल में जाकर इबादत करना होती थी, लेकिन ये हैकल से तो बहुत दूर थे। और कई दफा हमारे तंदुरुस्त इंसान जो है वो खुद ही चर्च से दूर हो जाते हैं, खुदा की इबादत से दूर हो जाते हैं। वो शायद ये सोचते हैं कि हम कोढ़ी हैं, हम इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते। मेरे तो कोढ़ी का एक और बड़ा मेजर इफेक्ट ये भी था कि ये बेशक बीमार होते थे, लेकिन अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए ये सोर्स ढूंढते थे, वसाइल ढूंढते थे। इनके लवाहिकीन इनको मुख्तलिफ जगहों पर इनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए साजो सामान जो है वो मुहैया करते रहते थे। और ये देखें कि अगर ये खानदान की सूरत में हो और इनका मिलने को दिल करे तो ये मिल नहीं सकते थे। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम बगैर डिजीज के खुदा की इबादत कर सकते हैं। हमें मौका मिलता है, हम अच्छी तरह से खुदा के हज़ूर आ सकते हैं। और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि वैसे शादी ब्याह के प्रोग्राम में जाना हो या किसी के यहाँ मेहमान जाना हो तो हम नया सूट जो है वो डिसाइड करते हैं, अच्छे कपड़े जो है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जब खुदा के घर में आना हो तो हम कभी कभार ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगर अपना फेस वॉश नहीं भी करके जाएंगे तो खुदा हमारे दिलों को जानता है, हमारे फेस को भी जानता है। लेकिन याद रखें, शरई तौर पर ये कानून और ज़ाब्ता, हफाज़ाने सेहत के कानून और असूल जो है वो बाइबल में लिखे हुए हैं। और वहाँ पर अगर आप पुराने नामे को पढ़ते हैं, मूसा की किताबों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा था लोग छठे दिन यानी 7वां दिन जो सबत का दिन होता था, छठे दिन वो पूरा तैयारी में लगाते थे, अपने कपड़ों को धोते थे, अपने बर्तनों को साफ करते थे, अपने घरों को साफ करते थे। और वो समझते थे कि कल खुदा का सबत का दिन है और हमने साफ खुदा के सामने नजर आना है। तो ऐसी सोच भी जो है ये शरई तौर पर मनफी है। अच्छी सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच ये है कि हम अपने आप को ना सिर्फ बदनी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी तैयार करें कि आने वाला दिन हमारे लिए कौन सी बरकत लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि ये कोढ़ी जब शिफा पा जाता है, इसकी खुशी कितनी ज्यादा है। उसने अपनी शिफा पर भी नजर की। जहां पर उसने अपनी शिफा पर नजर की, वहां पर उसने शिफा देने वाले यीशु मसीह पर भी नजर की है। और जब इस मतन को आप बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूर से वो यीशु मसीह को
पुकारते हैं और पुकार कर क्या कहते हैं, ऐसा है ऐ यीशु हमें क्या कर, हम पर रहम कर। और फिर जब खुदा यीशु मसीह ने उन्हें देखा तो ये नहीं कहा कि तुम शिफा पा गए, बल्कि ये कहा अपने टाइम क्या करो, कायनों को दिखाओ, पास्टर्स के पास जाओ तुम्हारी। और फिर जब वो इस पैगाम को सुनते हैं तो ये दिल में उनके ख्याल नहीं आया कि लोग हम क्या है, हमें कोर्ट से शिफा मिल जाए और ये हमें पास्टर्स की तरफ, कानून की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं और हमें पैगाम मिला। लेकिन इन्होंने अमल किया, यकीन किया इस बात का। जब वो राह में चलते जा रहे थे तो और फिर देखा उन्होंने कि हम शिफा पा गए। जब आप 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। अभी उनको हुक्म नहीं था, वो उनको हुक्म था कि वो जाए और देखें, अपने काहिन के पास जाएं और उसको दिखाएं। और मुंह के बल गिरकर यीशु के पांव में गिरा और उसकी शुक्रगुजारी करने लगा। और ये जात के तौर पर, मदद के तौर पर देखें तो ये सामरी था। मेरे जो इस शख्स ने जब अपने आप अंदर देखी कि मैंने शिफा पाई है तो उसकी शुक्रगुजारी का 3 अंदाज में हम शुक्रगुजारी का नुक्ता देखते हैं। 3 तरह से उसने शुक्रगुजारी की है। पहली शुक्रगुजारी क्या है कि उसने अपने आप को देखा। हमें कभी कभी अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं रूहानी तौर पर कितना सेहतमंद हूं और कितना बीमार हूं। और कैसे चेक करेंगे? लिखा है कि यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया कि जाकर क्या करो, काहिनों को दिखाओ। इसमें से सादा सा मतलब जो मैं ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारे मसीहा ने कहा, हम देखें कि हम उस बातों के मुताबिक, उस हुक्म के मुताबिक अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ सुनी है और आवाज़ सुनकर उस पर क्या किया, अमल किया, चल पड़े। और इनके चलने से, शहर की तरफ जाने से, यकीन करने से, राह में चलते चलते वो क्या पा जाते हैं, शिफा पा जाते हैं। उनमें से एक ये गौर करता है, इस शख्स ने गौर किया है कि मैं अब जिस्मानी तौर पर बीमार नहीं रहा बल्कि तंदुरुस्त हो गया। ये शुक्रगुजारी का पहला उसका नुक्ता है कि उसने अपने आप पर गौर किया। हम सोच सकते हैं कि ये तो कुड़ी की, उस कुड़ी शख्स की बात है, लेकिन मैं अपने ऊपर कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे चेक कर सकता हूँ? जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शिफा लेने के नुक्ते से आप अपने आप को चेक करें। आप ये भी देखें कि पूरे वीक में खुदा ने आपको कितनी बरकत से माला माल किया। हो सकता है कि लास्ट मंथ, गुजरे हुए महीने में आप किसी ख्वाहिश में मुब्तला थे कि खुदा ये ब्लेसिंग मुझे दे, दुआ कर रहे थे कि खुदा ये बरकत मुझे दे, मैं ये काम चाहता हूँ, मेरा ये काम रुका हुआ है, ये मेरा काम जो है मुकम्मल हो जाए। अगर वो आपका हो गया है, पूरा हो गया है, तो फिर यकीन जानिए कि खुदा ने आपको आवाज़ दी है, आपको वो बरकत दी है। आप इस तरह से भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जेब तंग हुई हो, आपकी किचन तंग हुआ हो, आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर खुदा ने आपको ये ब्लेसिंग दी, आपको बरकत दी कि आपका किचन भी अच्छा चल रहा था, आप ज़हनी तौर पर पुरसकून थे, तो फिर ये भी खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। अपने आप को चेक करते रहा करें, देखा करें कि कौन सी ब्लेसिंग मेरे पास है और कौन सी नहीं। दूसरी शुक्रगुजारी का जो यहाँ पर हमें नुक्ता नजर आता है वो है जब उसने अपने आप को देखा तो लिखा है कि वो खुदा की क्या करने लगा, बुलंद आवाज से तमजीद करने लगा, खुदा की तारीफ किया करे, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए खुदा की हम्द किया करे। खुदा की हम्द करने से, उसकी तमजीद और तारीफ करने से इंसान को जो सुकून मिलता है, इंसान की जिंदगी में जो बरकत आती है,
वो यहाँ पर हमें मिलती है। और उसने फैसला कर लिया कि जब खुदा की तमजीद कर रहा था, उसने फैसला कर लिया कि मैं अब वापस जाऊंगा खुदा यीशु मसीह की तरफ, जिसने मुझे शिफा दी है, जिसने मुझे कहा कि तू तंदुरुस्त हो जा। और फिर लास्ट वर्डिंग, जो लास्ट लाइन है वो सुनिए। जब वो वापस आता है यीशु मसीह के पास, तो उसकी अल्फाज क्या है और खुदा यीशु मसीह का जवाब उस कोड़ी के लिए क्या है, लिखा है खुदा के कलाम में कि जब वो लौट कर आया, फिर उससे कहा उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया, अच्छा किया। मेरे जो यहाँ पर सीखने की बात है, दूसरी बात जो हमें शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा की तमजीद करना है। तमजीद करने के साथ हमारा ईमान हमें क्या करता है, अच्छा करता है। इसमें जो प्रोसेस है, जो मजबूत ईमान है, वो हमें मिलता है, जो हमें अच्छा बनाने में, अच्छा काम करने में, अच्छा रवैया करने में। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप चेक करें अपने आप को कि कहीं ये गुस्सा जो है ये कहीं गुनाह की अलामत तो नहीं बनता जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस आयत पर गौर कीजिए जहाँ पर खुदा यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान खुदा यीशु मसीह पर लेकर आएंगे तो वो आपको अच्छा बनाएगा। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम अपने अंदर अच्छाई को देख सकेंगे, हम अपने अंदर अच्छापन ला सकेंगे। थर्ड जो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी का इसका अंदाज नजर आता है। लिखा खुदा के कलाम में उसने गिर कर क्या किया, सजदा किया और यीशु के पांव पर आया और फिर उसने ये अल्फाज कहे, उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। और यीशु ने जवाब में कहा क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? ये क्वेश्चन है खुदा यीशु मसीह की तरफ से कि बाकी 9 जो है वो कहाँ है? तो शुक्रगुजारी जो तीसरा नुक्ता है यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में करनी चाहिए, वो ये है यीशु के कदमों में आना, खुदावन की इबादत करना। कदमों में आने से मुराद है खुदावन की इबादत करना। जब आप खुदावन की इबादत करेंगे तो फिर आप इसलिए बाबरकत ठहरेंगे क्योंकि आप खुदा के कुल हकाम, कुल उसकी बरकत से वाकफियत हासिल करते हैं। खुदा को जानने का आपको मौका मिलता है, खुदा को आसमान के खुदा को पहचानने का आपको मौका मिलता है। जब आप उसके कदमों में आते हैं, तब तक इस कोड़ी ने यीशु मसीह के जख्मी पांव नहीं देखे थे क्योंकि अभी तक यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए थे, लेकिन वो यीशु मसीह के पांव की इसलिए कदर करता है कि जहां ये पांव जाते हैं, जहां पर ये पांव ठहरते हैं, जहां पर ये जमीन पर पांव टिकते हैं, वहां की जमीन, वहां के लोग कलाम सुनकर खुदा से बरकत पाते हैं। इसलिए वो खुदा यीशु मसीह के कदमों में आता है और उसे सजदा करता है। पहली बात कि अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि आपने इस हफ्ते में, गुजरे हफ्ते में क्या अपने अंदर बरकत की तब्दीली पाई है। दूसरी बात, खुदा की हम्द कीजिए। खुदा की शुक्रगुजारी करने का एक अंदाज ये है, खुदा की हम्द कीजिए। और तीसरी बात जो खुदा के कलाम में से सीखी वो ये है कि हम खुदा की इबादत कीजिए, खुदा के हजूर आइए, उसके कदमों में आइए ताकि वो आपको बरकत दे और ये अल्फाज कहे तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। शुक्रगुजारी करना सीखिए। और ये शुक्रगुजारी जो है ये एक तरह का खुदा के दूर हदिया है, एक तरह से खुदा के दूर दैयकी है। अगर आप अपनी रूहानी तौर पर दैयकी का अंदाजा करना चाहते हैं तो कम से कम 24 घंटों में, कम से कम, बहुत कम भी अगर अंदाजा लगाएं तो 2.5 घंटे जो है वो खुदा के लिए बनते हैं। 2.5 घंटे
2 घंटे जमा आधा घंटा, इतनी हमें खुदा के नज़दीक आने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। मज़मून है शुक्रगुजारी और बरकत। अब शुक्रगुजारी और बरकत क्या है, दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है? मेरे दोस्तों, बरकत क्या होती है हम सब जानते हैं, कोई इतनी इसकी मुश्किल तशरीह नहीं है, इंटरप्रिटेशन जो है इतनी मुश्किल नहीं है। बरकत क्या है? बरकत मेरे दोस्तों ये है कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जो कुछ आपके पास है, सेहत है, जिंदगी है, आपके पास माल सबाब है, खाने के लिए घर में खुराक है, लेकिन आपको क्या लगता है? थोड़ी है। हर बीमार शख्स ये कहता है पता नहीं मैं बीमार हूँ, लेकिन शायद थोड़ी देर में और जिंदा रहूंगा, फिर मैं खुदा के पास चला जाऊंगा। हमें जिंदगी का कोई पता नहीं, हमें खुराक का कोई पता नहीं है। अगर थोड़ी खुराक है, घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता है, हो सकता है वो खुराक 1 दिन की हो, लेकिन अब 1 वक्त की खुराक बन गई, लेकिन बरकत आपके घर में मौजूद है। तो चंद मिसालों के साथ सिखाना चाहूंगा कि बरकत है क्या। पहली मिसाल मत्ती की अंजील के 15वें बाब में से दूंगा। जब भीड़ खुदा यीशु के पीछे थी तो उनको भूख लगी। खुदा यीशु मसीह ने महसूस किया कि उनको भूख लगी हुई है, तो शागिर्दों से कहा इनके खाने का क्या करो, इंतजाम करो। शागिर्दों का जवाब क्या था कि भीड़ ज्यादा है लेकिन हमारे पास वसाइल बहुत है। लेकिन एक शागिर्द ने बड़ी दलेरी की, हिम्मत की और खुदा यीशु मसीह से कहा कि एक बच्चे के पास रोटियां और मछलियां मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ 1-2 लोग खा सकेंगे। इतनी बड़ी भीड़ जो 5000 से भी ज्यादा तादाद में भीड़ है, इनको हम इतना खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते। लोगों की तादाद क्या है? ज्यादा। खाना क्या है? खाना कितना है? कम खाने को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? ज्यादा कर दिया। तो बरकत क्या है? आपकी थोड़ी चीज में खुदा जब इजाफा कर देता है तो फिर वो क्या बन जाती है? आपके लिए बरकत बन जाती है। फर्ज करें कि आपने 1000 कमाया 1 दिन के लिए, लेकिन जब आपने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली, अपने माहौल के अंदर निगाह डाली, आपको लगा कि ये 1000 तो बहुत थोड़ा है। और कैसा ही हो कि वो 1000 एक वक्त की खुराक तैयार करने के लिए हो और आपको पकी पकाई खुराक कहीं और से मिल जाए, आपका 1000 क्या होगा? सेव होगा। थोड़े में खुदा क्या करता है? बरकत देता है। गुज़श्ता दिनों में किसी एक त्योहार मैंने पैगाम दिया बेवा के बारे में। बेवा ने बताया, पुराने नामा में जब हम सलातीन की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उस बेवा ने जब जाकर खुदा के मर्द खुदा अलीशा से कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा कर्जा बहुत ज्यादा, मेरे बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आए, पकड़ने के लिए आए ताकि वो अपने साथ ले जाए। तो वहां पर मर्द खुदा अलीशा ने क्या कहा? तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कुप्पी में थोड़ा सा तेल। कुप्पी में क्या है? थोड़ा सा तेल। अब बर्तन जो है वो क्या थे? ज्यादा, और तेल क्या था? कम, थोड़ा। उन बर्तन में जो ज्यादा बर्तन है वो कुप्पी से तेल क्या हुआ? सारे बर्तन क्या कर दिए गए? बढ़ गए। बेशक ये मौजा है, इसमें कोई शक नहीं कि मौजा। कभी कभी आपके घर में, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खाली होती हैं, लेकिन भरने वाला कौन है? खुदा। इसलिए मेरे दिलों, बरकत और शुक्रगुजारी अहम हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा की क्या करें? शुक्रगुजारी करते रहा करें। खुदा आपकी थोड़ी चीजों को क्या करता है? ज्यादा कर देता है। मुझे यहाँ पर एलिया का वो भी जमाना याद आता है जब खुदा ने उसे कहा सारकत में चला जा और आसमान से मींह को बंद कर दे। उसने दुआ की एलिया ने और मींह बंद हो गया।
बारिश नहीं हुई और कैद पड़ गया, काल आ गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये खुदा का बंदा मर्दे खुदा एलिया चल पड़ता है सारपत के इलाके की तरफ। और जब वो जा रहा था तो जंगल आ गया रास्ते में, और पैदल चलने से इंसान को ज्यादा भूख लगती है। इसने खुदा से कहा होगा मर्दे खुदा एलिया ने कि अब मेरी भूख का कुछ इंतजाम किया जाए। शिकवा तो कर नहीं सकता था क्योंकि खुदा के साथ उसका ताल्लुक था। तो जब चलते चलते वो जंगल में से जा रहा था तो उसने एक खतून को देखा तो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। अब मकसद उसका लकड़ियां इकट्ठा करना है, लेकिन जरूरत क्या है मर्दे खुदा एलिया की, वो ये है कि उसकी भूख का इंतजाम किया जाए। जब उसने कहा कि मेरे लिए खाना लाया जाए, मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए, तो उसने कहा इसी घर से मेरे पास आटा थोड़ा है, यही आटा ये थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा, उसने ये नहीं कहा एलिया, मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे, हम इसको खाएंगे और इसके बाद जो पता नहीं कितनी देर तक हम जिंदा रहेंगे, फिर हम मर जाएंगे। तो मर्दे खुदा एलिया ने कहा कि वो रोटी जो है टिकिया मेरे लिए पका के दे। जब उसने खाई, खुदा का शुक्र अदा किया और एक दुआ दी, एक बरकत की दुआ दी। बरकत क्या थी कि जब तक काल रहेगा, 3.5 साल तक हम कलाम में पढ़ते हैं काल रहा, 3.5 साल तक उस मटके से आटा नहीं खत्म हुआ और ना उस कुप्पी में से तेल खत्म। ये दोनों चीजें घर की बड़ी बुनियादी हैं और आपके लिए ये बड़ी अहम है। तो बरकत क्या है, खुदा आपकी थोड़ी चीज को क्या करता है, ज्यादा कर देता है। तो शुक्रगुजारी क्या है, आपकी थोड़ी चीजों को खुदा जब आपको अच्छी तरह से मैनेज करने की तौफीक देता है, बरकत देता है, आपके पास आती है, आप अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं, तो फिर आप जान जाइए कि थोड़ी चीज को बरकत देने की ताकत और कुदरत किसके पास है, खुदा के पास है। एक और हवाला आपके सामने मैं रखना चाहूँगा ताकि हम खुदा के कलाम में से बेहतर और अच्छे तौर से समझ सकें। ये तमाम ईमानदारों के लिए है जितने कुछ समझ रखते हैं, बेशक उम्र में छोटे हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि हम बरकत और खुदा की शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं। इसमें खुदा के खादम भी शामिल हैं, इसमें खुदा के मुकर्रर करदा एल्डर्स जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, डीकन मुबशर जो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, उनमें बहनें भी, बेटियां भी शामिल हैं, उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो खुदा का कलाम सीखते हैं और दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। हवाला देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत, ये हमारी मदद करेगी कि हम खुदा की बरकत को और खुदा की शुक्रगुजारी को जो हम खुदा के लिए करते हैं वो हमारे लिए किस तरह से सही मायनों में हमारे ऊपर अप्लाई करती है, हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। पौलुस रसूल ने ना तीमुथियुस को ये खत लिखते हुए कहा, सबसे पहले मैं तुमको क्या करता हूँ, ये नसीहत करता हूँ। और नसीहत सुनिए क्या है, ये आज आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा कामों में इन बातों को शामिल कीजिए और करके देखिए। मैं बड़े तजर्बे के साथ, बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ, ईमान के साथ कह सकता हूँ कि आप इस आयत को आप अपनी जिंदगी में लें, आपकी बरकत में कमी नहीं आएगी, आपकी जुबान से शुक्रगुजारी हर वक्त जो है वो निकलती रहेगी। आप तजर्बा करके देख लीजिए। लिखा है, सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजात और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दयानतदारी से और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारे। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। ये काम करना हमें बरकत और खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो कैसे करनी है, ये खुदा को पसंदीदा है
और एक उम्दा काम है। क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा काम है? खुदा के नजदीक उम्दा और खुदा के नजदीक क्या है? पसंदीदा है। क्या करना है? मुनाजात करनी है, दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है, शुक्रगुजारियां करनी है। ये सब आदमियों के लिए की है। इससे मुराद ये है कि अगर हम कोई शुक्रगुजारी नहीं कर रहा, आपको आपकी समझ में आया है, आपको इल्म पड़ा है कि फलां शख्स को बरकत मिली है, तो शायद उसने इस बरकत का इजहार नहीं किया जिस तरह 9 कोड़ियों ने किया। 9 कोड़ियों ने खुशी के मारे, इतनी उनकी खुशी थी, वो अपने प्यार करने वालों को दिखाने के लिए चले गए कि हम ठीक हो गए। लेकिन एक कोड़ी वापस आया, उसको ये खुशी थी कि मुझे जिसने ठीक किया मैं पहले उसको दिखाऊं। आप भी ऐसा कीजिए, आप उसके पास जाइए, आप उसके पास आए जिसने आपको बरकत दिया, जिसने आपको शुक्रगुजारी करने का मौका दिया, यानी आसमानी खुदा। मेरे तो खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की बरकत में जो उसने हमें दी है उसकी हम शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी के बहुत से हवाले हैं, बहुत सी अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस साल के एंड की तरफ जब हम जा रहे हैं, आखिरी महीने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो फिर यह जरूरी है कि हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर के इस महीने तक देखें कि खुदा ने आपको कितनी बरकत से मालामाल किया, कितनी बरकतें दी हैं। और जरूरी नहीं कि हम हदिये ही दें, हम मिठाइयाँ ही दें तो खुदा शुक्रगुजारियों को कबूल करता है। कदमों में गिर कर भी आप खुदा की तमजीद करेंगे। तमजीद करना भी खुदा की एक शुक्रगुजारी है। जैसे जो पूरे 136 में आप करते हैं, शुक्र यहोवा अदा करो, करो शुक्र यहोवा। आए अपने सिरों को दिखाएं और खुदा के लिए दुआ करें। मिस्र नादिया कामरान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, और एक दुआ हम करेंगे, दूसरी ये शुक्रगुजारी की दुआ होगी। एक हम दुआ करेंगे आंटी बीनस के साथ मिलकर इन हालात के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के लिए हम दुआ करेंगे। जैसे फ़लस्तीन है और इस्राइल की जंग है, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। और ये बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि हम ऐसे मुल्कों के लिए जहाँ पर इंतशार है, वहाँ पर मसीहों का हक बनता है कि वो इन मुल्कों के लिए भी दुआ करें, ताकि वो भी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आराम और लिखा है अमन के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करें। तो 2 दुआएं करेंगे। एक में हमारी रहनुमाई करेंगे मिसेज नादिया कामरान, कलाम की शुक्रगुजारी और बरकत की आज के मौजू के लिए दुआ करेंगे, और हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे जिसमें हम